हेलो फ्रेंड्स। टीबीएस फैमिली में आपका स्वागत है। हम चलते हैं 12 नवंबर 2024 के निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड या बीटीसी इनके चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट रिकैप में क्या हुआ। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की ओर। ये देखिए, ये निफ्टी है आज 12 नवंबर 9:15 को मार्केट ओपन और उसके बाद हमें एक बाय का सिग्नल दिया। राइट, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है और ऊपर बाय का सिग्नल है, लेकिन हमारा कंडीशनल हाई अपसाइड ब्रेक नहीं हुआ, इसके लिए ट्रेड इग्नोर हो गया। उसके बाद हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड आया, लेकिन नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश था, तब भी हम वो ट्रेड नहीं ले सकते हैं। राइट, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। अगर ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है और सिग्नल सेल साइड का आ रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेते। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला। बाय सिग्नल देखिए, इस कैंडल का लो है 149 और हाई है 233। ऑलमोस्ट ये मोर देन 60 पॉइंट्स की कैंडल है, तो हम ये ट्रेड काउंट ही नहीं करते हैं। यानी कि निफ्टी में 60 पॉइंट से ज्यादा की कोई कैंडल बनती है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं। बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट से ज्यादा की ट्रेड बनती है तो हम नहीं लेते हैं। फिर निफ्टी में भी 60 पॉइंट से ज्यादा की ट्रेड बने, कैंडल में मूवमेंट है तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें शॉर्ट साइड का सिग्नल मिला और ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर चलते, देखो मार्केट साइडवेज है। यहां से यहां हमें एक बेरिश ट्रेंड डायरेक्शन दिखा। तो नॉर्मली तो हम 3 कैंडल के अंदर अगर हमें ट्रेड मिले तो हम ट्रेड करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं कि अगर हमें बाद में मिलता है तो हम 50% क्वांटिटी, यानी कि अगर मैं निफ्टी में समझो 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, तो अब क्या करूंगा, मैं 2 लॉट से ट्रेड करूंगा अगर मुझे उसके बाद मिलता है। तो चलते हम देखते हैं कि इस कैंडल का लो क्या है। इस कैंडल का लो है 24,115। तो मेरा ट्रेड बनना चाहिए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, हाँ ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास मेरा ट्रेड बनता है। तो इस कैंडल, ये कैंडल है 12:27, 12:27। ठीक है, क्या है 24,095, यानी कि 24,000 का पुट। 24,000 का पुट 12:27 के कैंडल के क्लोज होने पे हम एंट्री लेंगे या तो उसके लो पे। चलो हम लगाते हैं। आज निफ्टी का अगर हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, 12:27, ये रे, देखिए ये साइड तो देखिए, सिग्नल तो मिल चुका था हमें बाय करने के लिए, लेकिन नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश था, इसके लिए हम ट्रेड इसमें भी नहीं ले सकते थे। ऐसे ही चलते चलते 12:27, ये रहा इस कैंडल का हाई देखिए 68-65 है। इस कैंडल का हाई 60, यानी कि तकरीबन हम 70 रुपीज के आसपास की हमारी परचेज होती थी। हम 70 रुपीज पे अगर 24,000 का पुट बाय करते हैं तो कितना फर्क, कितना मूवमेंट हमें मिलता है। ये रहा इस कैंडल का, ये देखिए 89 पॉइंट यहाँ पे है। और पूरा मार्केट आज देखे तो क्लोज होने तक है, हम वैसे 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3 बजे एंट्री क्लोज करते, तो ये देखिए 70 रुपीज पे हमारी एंट्री होती है और 70 का आज होता है 185 के आसपास, 184। यानी कि 70 पे 100 रुपीज का, यानी कि आज अगर हम ट्रेड करते तो हमारा 100% रिटर्न होता आज। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इस कैंडल पे भी हम एग्जिट करते तो देखो 158 है, यानी कि 70 रुपीज का यहाँ पे डबल हो गया 140, और ये 158 दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हम डबल के आसपास आज प्रॉफिट कर ही सकते थे। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा, प्रीमियम डीके दिखा, फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे अपसाइड हमें मूवमेंट मिला। अगर हम 70 रुपीज पे एंट्री करें तब भी 140 150 हम आसानी से ले पाते थे। ठीक है, चलते हम बैंक निफ्टी की तरफ। ये रहा बैंक निफ्टी, आज का देखते हैं। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में कल का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था और कोई दूसरा सिग्नल जनरेट हुआ नहीं। ये देखिए, ये कल का ट्रेंड यहाँ पे था, इस लेवल पे कभी भी शॉर्ट की बार बार रहती एंट्री। ये देखिए, ये मार्केट ने सुबह गैप अप खुला और डाउन ट्रेंड दिखा, फिर एक बड़ी कैंडल बनी। ये बड़ी कैंडल देखिए, आप सामने आपको दिख रहा है 52,169 और 51,876, ऑलमोस्ट 125 ये और 170 पॉइंट्स ये। तो 125 प्लस 170, 200, 290, 295, 300 के आसपास। यानी कि ये 295 से 300 पॉइंट की कैंडल है, तो वैसे भी हम यहाँ पे कोई सिग्नल है नहीं, तो हम बाय तो वैसे भी नहीं करने वाले। यहाँ पे हमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला और इसका डिफरेंस देखिए 586 और 702, यानी कि यहाँ पे आपको मिलता है 114, 116 पॉइंट का डाउनफॉल है। तो ये 120 पॉइंट से तो कम ही है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यस। अब देखते हैं कि हमारा लेवल कब ब्रेक करता है। तो उसने ब्रेक तो तुरंत नहीं किया, 3 कैंडल या 4 कैंडल में उसने ब्रेक नहीं किया। उसका ब्रेकआउट कहाँ पे आया, देखो इस कैंडल पे आया।
1239 को आया। ऐसे टाइम पे हम ट्रेड कैसे करें, ये स्पेशली मैं अपने पेड यूजर्स को बताना चाहता हूं कि जब भी हमें सिग्नल मिलता है और उसके 4 कैंडल के अंदर अगर हमारे ट्रेंड में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हम अपना 100% कैपिटल 100% जो क्वांटिटी प्री डिफाइंड है, यानी कि मेरे कैपिटल के बेस के ऊपर मैं 50% कैपिटल यूज करता हूँ। जैसे कि मेरा कैपिटल अगर 50,000 है तो मैं 25,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा। 25,000 में जितने भी लॉट है, 4 लॉट है, 5 लॉट है, 10 लॉट है, राइट, उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम अभी ऑप्शन का भी प्रीमियम देखेंगे, तो उसके हिसाब से हमें लॉट का पता चलेगा कि कितना लॉट लिया। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि समझो मैं 4 लॉट से ट्रेड कर रहा था, तो जब ये 4 कैंडल में ट्रेड नहीं आया और उसके बाद काफी समय के बाद आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 लॉट पे ट्रेड करूंगा, 2 लॉट पे ही। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट 1 रहेगा प्रॉफिट बुक करने का। प्रॉफिट बुक करने का काम है मेरा टारगेट 1। टारगेट 1 से ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं। अगर किसी को ट्रेलिंग करना है तो वो 1 लॉट पे प्रॉफिट बुक करके 1 लॉट को ट्रेल करे। दोनों लॉट को ट्रेल ना करे, 1 लॉट पे प्रॉफिट बुक कर ले, 1 लॉट को ट्रेल करे, और देखिए कितना बेनिफिट ले सकता है टारगेट 2 टारगेट 3 के लिए। ठीक है, चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ, अभी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इस कैंडल का लो क्या था, हमें कौन सा प्रीमियम लेना था। इस कैंडल का लो है 51,586 है, यानी कि हमारे कंडीशंस के हिसाब से 51,500 का पुट बाय करना है। कौन सा, 51,500 का। ये है 10:45 को। तो यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रेड मुझे यहाँ पे मिला। इसके पहले देखो ऑप्शन में बाय का सिग्नल आ भी गया था, ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश भी हो गया था। लेकिन हमारा इस कैंडल का स्पॉट चार्ट में कैंडल का लो ब्रेक ना करने के से हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट देखो रिवर्स है। और हमें कहाँ एंट्री मिलती है, इसके यहाँ पे। ये क्या दिखा रहा है, 51,586 है। तो हमारी एंट्री प्राइस तकरीबन इस कैंडल का है कि 212 है, यानी कि 225 230 के बीच में हमारी एंट्री होती है। ऑप्शन में 51,500 की अगर एंट्री हमें करनी है, तो हम 225 या 230 के आसपास करेंगे, 225 to 230 के रेंज में। अब देखते हैं कि ये कैंडल कितने बजे बनी। ये कैंडल बनी 12:39 को। देखिए ये कैंडल ऑलमोस्ट 450 550 650 670, एक 220 230 पॉइंट की कैंडल है। हम बाद में कैंडल बड़ी पॉइंट की बने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है हमारी अलर्ट कैंडल कितने पॉइंट की बनी है। उसके बाद मार्केट रिवर्स होने के बाद ये एक फॉल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फास्टली हम ट्रेड करेंगे। 225 30 के रेंज में हमें एंट्री करनी है। तो ये कैंडल है 12:39 की, तो 12:39 को यहाँ पे देखते हैं, ये है 12:39। देखो इस कैंडल का ओपनिंग है 155, हाई है 286 और लो है 148, यानी कि आपको 230 पे ये कैंडल आपको मौका दिया परचेस करने का, कि 230 के आसपास आप बाय कर सकते थे। अगर 230 के आसपास बाय करते तो क्या होता, चलो देखते हैं। 230 के आसपास, ये रहा 230, ये रहे मेरा 230 के आसपास बाय किया, ज्यादा नहीं। ये देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट तो इजीली अचीव होता है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। और वैसे भी देखो इस कैंडल ने एक दो तीन, 3 कैंडल के अंदर उसने 210 पॉइंट्स का, अगर मैं 230 के आसपास एंट्री करता और प्लस 210, ये देख लीजिए 440, यानी कि 230 से 443 पे गया, यानी कि 210 रुपए का मूवमेंट मुझे मिला। यानी कि ऑलमोस्ट 90% का मूवमेंट आया है मेरे प्राइस पे। राइट, इतने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने कंडीशंस नो वॉइस ट्रेडर्स के लिए दिया हुआ है कि 3 कैंडल या 4 कैंडल में ट्रेड नहीं बनता है तो अवॉइड करो। और जब आप एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होते हो तो क्या कर सकते हो आप लॉन्ग टाइम में अगर सिग्नल मिलता है तो आप 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। टारगेट 1 पे 100% प्रॉफिट बुक करो, या तो फिर 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लो और 1 लॉट को होल्ड करो ट्रेलिंग एसएल करके। राइट, कॉस्ट टू कॉस्ट पे 1 लॉट कर लो, अपने सामने देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। अब चलते हैं फिन निफ्टी। ये देखिए फिन निफ्टी का फर्स्ट अलर्ट हमें मिला हुआ है 9:18 को, लेकिन हमारे कंडीशन के हिसाब से मार्केट ने उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हमें शॉर्ट साइड का सिग्नल मिला, लेकिन ट्रेंड डायरेक्शन हमें साइडवेज बता रहा है। उसके बाद हमें बाय का सिग्नल मिला, फिर भी ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज बता रहा है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें शॉर्ट सिग्नल मिला 10:33 को। इस कैंडल का लो क्या है, 23,856। राइट, 23,856 है, यानी कि तकरीबन अगर हमें ट्रेड करना भी पड़े तो 23,850 का पुट होगा। राइट, चलो हम देखते हैं 23,850 का पुट अगर हम यहाँ पे लेते तो क्या होता।
23,850 है ना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है किलो, 856 है। चलो 23,856 करता हूँ, 23,850 फिन निफ्टी का पुट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टारगेट वन अचीव होता है कि ट्रेलिंग एसएल होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है। 850 का पुट है ये, 19 नवंबर, 19 नवंबर नहीं, हमें आज का देखना है। आज एक्सपायरी था ना। अच्छा, आज का इन्होंने नहीं रखा, आज का एक्सपायर्ड हो गया तो डेटा यहाँ से निकल चुका है। यानी कि हमें 23,850 ये रहा पुट है, सॉरी, 12 नवंबर आज का। हम्म, ठीक है। चलो चलते, ये कॉल हमें कब मिला, यहाँ पे मिला 10:33 को, 10:33 को यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया और मार्केट है। चलो, इस कैंडल के हाई यानी कि 107 है, तो हमारी एंट्री कम से कम 115 के आसपास बनती है, 115, राइट, 115 के आसपास एंट्री बनती है। ये रहा 107 और ये रहा 115, राइट, 115 पे एंट्री बनती है। चले जाते हैं हम 115 के तरफ। कहाँ है हमारा, ये रहा 115। ये तो देखने जाए तो अच्छा मूवमेंट है, लेकिन हमें सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस भी देखना है कि एंट्री 115 पे अगर हुई है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ये रहा हमारा लॉन्ग साइड, राइट, 115 पे। ये रही हमारी एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है ऑप्शन में, अगर हम स्पॉट में देखते तो 50 पॉइंट्स है, तो ऑप्शन में कम से कम 25 to 30 पॉइंट्स के आसपास आता है, तो मैं 25 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के देखता हूँ। उसके बाद मैं मूवमेंट करूँ, तो इसने क्या दिखा दिया, फिन निफ्टी ने हमें क्या दिखा है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद वो हमारे फेवर में गया। ये देखिए, ये है हमारी 115 के आसपास की एंट्री। उसके बाद देखिए प्रीमियम नीचे गया और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड लेके ऊपर गया। यानी कि मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड मिले हैं प्रॉफिट के, तो फिन निफ्टी ने हमें स्टॉप लॉस हिट करवाया, और वही चीज पे सेम री एंट्री करते तो ये कवर होता, लेकिन री एंट्री का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि एक बार हमने एंट्री कर दी है, उसके बाद री एंट्री हम नहीं करते, या तो हम स्टॉप लॉस देते या तो हम प्रॉफिट बुक करते। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला है, फिन निफ्टी में हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें लॉस होते हैं तो हमें लॉस भी दिखाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम 100% एक्यूरेसी पर प्रॉफिट दिखाए। जो फैक्ट है वो फैक्ट दिखाना, ये है फिन निफ्टी का चार्ट। चलते हैं गोल्ड पे। ये रहा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का ये कल रात को है, कल रात को शॉर्ट साइड का सिग्नल मिला था, उसके बाद मार्केट सेम ट्रेंड पे रहा और देखिए मार्केट फॉल हुआ, लेकिन हमें कोई सिग्नल आज मॉर्निंग सेशन में नहीं मिला। मॉर्निंग सेशन 6:30 को स्टार्ट होता है, 6:30 से 10:30, उसके बाद 12:30 से 4:30 एंड देन 6:30 to 10:30 इवनिंग। ये तीन सेशन में हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हमें कहीं पे ट्रेड नहीं मिला। अभी कुछ लोगों को ट्रेड करना होता है, ट्रेड नहीं मिलता है तो क्या करें। अभी मैंने 3 मिनट में ऑलरेडी बता दिया कि शॉर्ट साइड का मेरा सिग्नल जनरेट हो गया, आज मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे चल गए हम लोग, सुबह चले गए, 9 बजने आए, 8 बज गए, ये 9 बज गए, यहाँ तक है। यहाँ तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। ऑलमोस्ट मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड दिखाने चला। हम कभी कभार क्या कर सकते हैं, अगर देखते हैं कि हमें मार्केट क्या दिखा रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कल ही सेल सिग्नल दिखा दिया और आज सिग्नल नहीं हुआ, सुबह 6:30 को स्टार्ट किए, 7:30 हो गया, 8:30 हो गया। अगर कभी कभार ऐसा हो कि ऑलरेडी सेल सिग्नल बना है, तो हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट पे हम जा सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं। 5 मिनट के ऊपर 15 मिनट पे नहीं जाना है। ये देखिए, ये 5 मिनट हो गया, ये कल का यहाँ पे कहीं पे सेल सिग्नल बना था, अब हम आज देखते हैं। आज हम 6:30 के बाद देखेंगे, ये रहा 6:30 के बाद का टाइम। यहाँ पे सेल सिग्नल बना, कैंडल का लो क्या है, 2619.28। तो हमारे पेड यूजर को पता है कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, राइट। तो यहाँ पे उनका लेवल कहीं पे ब्रेक हुआ है क्या, जी नहीं, कहीं पे नहीं हुआ। फिर क्या आ गया, लॉन्ग साइड के लिए हमें गोल्ड को लॉन्ग साइड के लिए बाय करना है, 2727.23 है, तो उसके बाद कहीं पे आया क्या, नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे ब्रेक करने का। 3 कैंडल हो गई, 4 कैंडल हो गई, नहीं हुआ, चलते आगे। हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश दिखा रहा है, इस कैंडल का लो है 2619.60। तो हमारे पेड यूजर को मालूम है कि 19.60 की जगह पे हमें क्या प्राइस पे एंट्री करनी है,
ये देखिए, ये रहा, इस कैंडल तक हमारी एंट्री हो जाती है, थर्ड कैंडल है जहां पे हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं कि हमारी एंट्री के बाद मार्केट कितना फॉल हुआ। ये देखिए गोल्ड यूजर को, जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं उनके लिए देखिए $28 का फॉल आया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कितने बजे थे? 9:15 बजे, 9:15 को ये सिग्नल जनरेट हुआ और वो सिग्नल हमारे फेवर में चला, इसके लिए हमने एंट्री की। इसके पहले दो सिग्नल बने पर हमने एंट्री नहीं की। तो यहाँ पे हमें एक फायदा दिख रहा है कि कभी कभार अगर प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे सेल का सिग्नल आ गया और उसके बाद हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो हम टाइम फ्रेम को 3 मिनट से 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से 15:31 और कुछ नहीं करना है। लास्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जा सकते हैं। देखिए उसके सामने आपने एंट्री बनती है आपकी 9:15, 9:20, 9:30 के आसपास एंट्री आपकी बन जाती है। 9:30 से लेके अगर आप 2:30 तक है पोजीशन को होल्ड करते तो आपको $28 यानी कि 280 पिप्स की आपको मूवमेंट मिलती। आपका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 बोलू तो $10 या $12 के बीच में कंप्लीट हो जाता है टारगेट 3। टारगेट 4, टारगेट 5, अब ज्यादा से ज्यादा $15 तक जा सकते हैं। आपके सामने अच्छा खासा रिटर्न्स मिल चुका है। उसके बाद देखते हैं कि ये रहा, हमें एक बाय का कॉल मिला। देखो ये हम वापस से 5 मिनट पे आ गए, एक अच्छा ट्रेड मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, हम फिर 3 मिनट्स पे वापस जाना है तो 3 मिनट्स पे चेक करेंगे, नहीं तो 5 मिनट्स को आज फॉलो करते हैं। आज के दिन हम 5 मिनट्स पे चलेंगे। 5 मिनट्स में हमें क्या मिलता है? 5:30 को। ये टाइम हमारा और टाइम है, हम ये टाइम में ट्रेड ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। 5:30 को हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। अभी कितना बज गया? 8:53। हमें 6:30 के बाद सिग्नल देखना है, तो 6:30 के बाद यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया। तो 3 मिनट में कोई आया क्या सिग्नल? ये देखते हैं हम। इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा खासा प्रॉफिट लेने के बाद आज हम जबरदस्ती ट्रेडिंग कर रहे हैं। या तो फिर जिन लोगों ने मॉर्निंग सेशन में बेनिफिट नहीं लिया उनके लिए हम बोल सकते हैं कि आप लोग ये जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसका टाइम देखिए, 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी 5:30 को ही ट्रेड आया था, तो हम ये ट्रेड पे एंट्री करेंगे क्या? नहीं, हम 6:30 का वेट करेंगे। तो 6:30, ये रहा, 6:30 को 2604 का लो है, ये रहा। तो हम एंट्री नहीं करते, हम वेट करते। यहाँ पे आगे हमें सेल सिग्नल मिला है, ओके। सेल सिग्नल क्या बता रहा है हमें? 2607.52 का लो है। तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें 07 है, और ये क्या है? 05। हमारी एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, हमारी एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद नहीं, कहीं पे स्टॉप लॉस ये क्या दिखा रहा है? 7, 6 और 11। जी नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हम वेट कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये सेकंड ट्रेड में हमारा ट्रेड पॉजिटिव देता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट हम बाद में टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे कि ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में हुआ या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है दोस्तों, हमने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड देखे हैं। ठीक है, थैंक यू।